पुरानी, तो उसमें जो है कोई भी अपने बेहतरीन कोशिश करे, बेहतरीन अंदाज से कोई भी सूरत जो है पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. बस इन इंसान के नाम पर मैं लिखना चाहता हूँ। रावत जो है, क्या नाम था आपका? नाम बताओ। नाम इसकी गिरानी क्या है? आवाज गूंज रही है सर, ये बताएं। अच्छा, फुरकान अली साहब। लहजा आपका जो है साउथ का जो लहजा है, लहन है, वो तो आपका एक हद तक के आपने कोशिश करी, दुरुस्त है, और मेहनत करना है आपको, तलफ्फुज़ को आपको दिखना है, तो आपका जो तलफ्फुज़ है, तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर अलिफ है तो उसको अलिफ की अदा करें, जहाँ पर आइन है वहाँ पर आइन अदा करें। कोशिश ये करें कि जगह तब्दील ना हो दूसरे की, तो ये कोशिश आप करते रहें इस चीज़ पर कि मसलन तिलावत अगर आप कर रहे हैं तो अगर बिना देखे भी कर रहे हैं, आप सामने कुरान नहीं है, तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें जो हर्फ मसलन जहाँ पर आइन है तो हमें अंदर से पता है कि हाँ यार ये आइन से शुरू हो रहा है, तो बस ये कोशिश करना, बाकी एक लहन आपका जो है बेहतर है और कोशिश करें। तो जैसे कि और फिर पकड़ कि कहाँ पर आइन है तो वहाँ पर आइन अदा करना है, कहाँ पर अलीफ है तो उसको अलीफ रखना है। मतलब मानी बदलना होता है कि ना, वो मानी बदल जाते हैं, माना जो होता है अरबी में जबरदस्त जहाँ भी हो या हर्फ को बदला तो माना बदल जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो सबसे पहले आपको ये लिखना कि सबसे पहले हमजा आ रहा है, जो हमजा और अलिफ का जो फ़र्क है वो आपको तो पता ही है, हमजा और अलिफ का कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ खाली तलफ़्फ़ुज़ का जो है एक ही है, हमजा ज़बर आ और अलिफ ज़बर आ। अलिफ पे जब भी हरकत आती है, अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश हरकत आती है, कभी वो हमजा में चेंज होता है, वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमजा होता है। मसलन जैसे कि पहले मैंने कहा फिर कहा तो इसको आपको गौर ध्यान देना है कि इसको कैसे अदा करना है। कभी ये आउ नहीं होना चाहिए, जैसे आउ तो वो गलत हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे दूसरी बात, शीन को जब या से मिला रहे हैं तो याय लीन है, तो याय लीन हमेशा नरमी से अदा किया जाता है। शाय जैसे कि शय एक हो जाएगा शैतान, तो शय गहराई के साथ आई बई आई, तो इसी को ज़हन में रखें फायदे को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर्फ तौ जो है, हर्फ तौ, ये हर्फ तौ किन हुरूफ में से है ये, यानी आप ये जो पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ में से जो पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं, तो वो हम उनको
उनका क्या फ़ायदा आएगा? उनको क्या कहते हैं जो पूर्व पड़ जाते हैं हरूफ जो साथ हैं? मुस्तालिया जो है, मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया, इस्तिआला करना, बुलंद बुलंद यानी बुलंद करना, यानी आवाज़ को जो है आपको ऊपर ले जाना है और वो गोल पुर पढ़ना है। जैसे मसलन जो हर्फ खौ है, खौ को देखिए आप पुर पढ़ना होता है ना, खौ, या कौफ है, कौल है ना कि काला। तो ये सब चीज़ें आपको ज़हन रखना है। वही मैंने कहा ना कि सिर्फ आगे आप ये ना सोचे कि हम पढ़ लिया हमें सब याद है, हरूफ के हरूफ मुस्तालिया कितने हैं। और जैसे हमने कहा कि तिलावत करें तभी वो चीज़ नहीं हो पाती, तो उसको भी उससे मद्देनज़र रखें उस चीज़ पे भी क़वाइद को। तो हरूफ मुस्तालिया 7 है। खौ है मसलन, फिर कौफ है, सौद है, ये सब पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से। सौद है, कौफ है, तौ है, ज़ौ है, ठीक है, तौलिब इसका जो है, तो इसको भी ज़हन में रखें। जैसे कि शई, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसको ज़हन क्या करना है आपको? ज़हन शई और ज़हन करना हरूफ दीन शई। जब भी हरूफ दीन आएंगे तो हमको उसको ज़हन में रखना है, नरमी से पढ़ना है, हमेशा नरमी से उसको पढ़ेंगे। हरूफ दीन सिर्फ 2 ही हैं, कौन कौन से हैं? वाव और या। तो उसको ज़हन में रखना है कि जहाँ पर वाव है मसलन, तो उसको आपको कैसे अदा करना है। मसलन आऊ गहरा नरमी के साथ आऊ, बाऊ या आ रहा है हरूफ दीन, तो उसको हमने आपको ज़हन में रखना है कि मसलन आई या शाई बाई। तो ऐसी तिलावत में भी कोशिश करें कि अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो इसको भी ज़हन में रखें। फिर से कहें, आओ बिस्मिल्लाह कहें इसी लहजे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नीचे आवाज़ करार में। तो इसमें भी हमें गौर करना है। मसलन हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, तो उसमें भी हमें देखना है कि कौन से हर्फ जो है बारीक है और कौन से पुर। तो लफ्ज़ अल्लाह जो है, अब लफ्ज़ अल्लाह का बहुत आसान डिफिनीशन है इसकी पहले ही लिखना है, इसके पीछे लिखना है कि क्या है हरकत, कौन सी हरकत है, ज़बर है, कसरा है, या दम्मा है, या फतह है, या वो लिखना होती है। ले लो कितना फ़र्क है, बिस्मिल्लो एक बिस्मिल्लाह। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जब भी कोई हर्फ बारीक करना है तो वो ये कि ज़बान को नीचे लाना है, तालुक तरफ ऊपर नहीं लेके जाना है, नीचे लाना है ज़बान को। जब ज़बान को हम नीचे लाएंगे और होठों को पीछे करेंगे तो वो हर्फ खुद ब खुद बारीक हो जाएगा। जैसे कि लफ्ज़ अल्लाह जो है बिस्मिल्लाह में अदा करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सूरह कौसर ज़बान की नोक से आ रहा होता है, और इसकी जो यदि मिसाल दी जाए कि सीन में जैसे सीटी की आवाज़ होती है, सीटी की आवाज़ हर्फ सीन, तो हर्फ ता में जो है वो नहीं आना चाहिए, या वो ज़्यादा गहरा भी अदा नहीं होता है, पर बस सीन के बहुत हल्का होता है। काउसर
यानी हमें बहुत मामूली आवाज़ में सुनाई पड़ती है। इन्ना अअतइनाकल कौसर। जबान ठोक है और ऊपर के दांत और नीचे के दांत के दरमियान लाना है। सर सर और लग और हर पे जो रॉ है उसको भी आपको ज़हन में रखना है, कब कब ये पुर पड़ा जाता है, इसकी भी कंडीशन सब ज़हन नसीब करके पढ़ें। फिर से पढ़ें आयत से, इन्ना अतइना فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر बात वाले को क्या नंबर दिया आपने? तो हमें जो है मसलन सबसे पहली बात ये कि जो हुरूफ तहज्जी है इनमें से कुछ ऐसे हरूफ हैं जो पुर पड़े जाते हैं, कुछ ऐसे हरूफ हैं जो बारीक पड़े जाते हैं। हमको बस वो ज़हन में रखना है, समझ रहे हैं? उनको ज़हन में रखना है कि जो पुर पड़े जाते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि उनसे मुस्ताद है जो पुर पड़े जाते हैं। इनका जो मुख्तसर जुमला है वो हमने अपने हिसाब से बनाया है। खुस्सा दाउतिन क़िज़, खुस्सा दाउतिन क़िज़, ख़ा साद ज़ाद है, खुस्सा दाउ और क़ाफ है, फिर ज़ा है। ये हुरूफ हमेशा ऊपर की तरफ बुलंदी की तरफ ही रहती है। और कोई सूरह जो है मसलन सूरह अल-हम्द जो है पढ़ें, सब एक साथ कोशिश करें सूरह अल-हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम पे जैसे कि हमें ये ध्यान देना है कि नाम पर मक़ूल नहीं होना चाहिए, अल्हम्द नहीं होना चाहिए। अल पे लाके डबल आवाज़ नहीं आना, आवाज़ टकरा के वापस नहीं आना, कलकला नहीं करना है लाम पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अब खुद से आगे अपने हिसाब से कोशिश करें, इसी लहजे में कोशिश करें। अच्छा, इय्या का जो लफ्ज़ है इय्या का हर्फ इय्या जो और शद है इसमें क्योंकि तशदीद लगी हुई है, शद है, उसको भी आपको जो है कैसे अदा करना है, फ़ौरन अदा नहीं करना है। इय्या का ऐसे नहीं करना है, यानी अलिफ और या से आपको ज्वाइन करना है, तो मिलाना है, जिसमें एक वक्त थोड़ा सा वक्फा लेना है, 1 सेकंड।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم कोशिश करें अब कोई एक आप कोशिश करें कि एक शख्स अपनी सूर्य को पढ़े ताकि उनकी भी आवाज़ कहीं तलफ़ुज़ आप ही पढ़ लीजिए, सामने बैठे आवाज़ साफ आएगी आप أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا बहुत बेहतर पढ़ाते हैं कदर पढ़ के देखो, आप ही पढ़े सूरह कदर इन्ना ज़न्ना हो फिर लैलतुल कदर पढ़े, बेहतर पढ़ा आपने माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा, बाकायदा आपने ख्याल रखा हर चीज़ का। क्या नाम है आपका? في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। अब आप इसे कि सूरह कदर पढ़ाइए, तो इसमें आपने ये बोल करनी है जो रॉ नो इसको आपको पूरा पढ़ना है, हमसे ये याद रखिए। वमा अदराका, समझ रहे? एक है अदराका, एक है अदराका। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अदराका रॉ हमेशा को आपको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे फिर अदराका कहें कैसे अदा करेंगे? वमा
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قدري ري ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر خير मीम यहाँ पर गुन्ना करना है गुन्ना करना है फिर मीम नून के बाद जो है मिन उसके आगे अलीफ है यानी हमजा है तो वहाँ पर इख्फा नहीं करना है वहाँ पर आपको इजहार करना है खैरुम मिन अल्फ शहर और खैरुम सारे पढ़ते हुए الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ठीक बेहतर पढ़ाओ कोई हम चाह रहे हैं कि जो जितने भी लाभ हैं तो हम सबको जायजा लेना चाह रहे हैं कौन किसकी क्या कितना जो है वो हमको अदा कर रहा है कितना उसका लहजा है साउथ कितना सब चेक करना चाह रहे हैं इसलिए हम चेक कर रहे थे अभी हम जी हाँ असल में तो लगता है ना कि इसमें जो है जो है बातें होती रहती हैं आवाज़ें आती रहती हैं शुरू करें अपने कभी या हर किसी को याद भी रहती है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر बेहतर वक़्फ़ करने के तरीके भी मालूम होना चाहिए कि मसलन अगर आपने इख्तियारी वक़्फ़ किया है तो वक़्फ़ इख्तियारी का है तो उसमें भी आपको यानी तवज्जो देना है कि थोड़ा सा पीछे से पढ़ना होता है और कोई और बनाए तौक और बनता है तो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر इन्ना को गुन्ना करें, इन्ना को गुन्ना करेंगे, समझ रहे? इन्ना إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر 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 إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر ليلة القدر خير ألف شهر قدري ذهن में قدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر आप पढ़े, आप जो बराबर में तशरीफ करना है आप पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر मुसाकी के बाद अपने इकफाम जो काफ है तो वो आगे खैर अपनी आवाज़ को माना नहीं मुसाकी के साथ سلام هي حتى مطلع الفجر मौलाना साहब ने पढ़ दिया साहिल और अपने हिसाब से और खूबसूरत बना के पढ़ने की कोशिश करें और खूबसूरत. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. जो आपने कवायद पढ़ी उनको मद्देनजर रखते हुए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. और कोई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. दर्जात में हमने आपको बताए थे शुरू में क़याद जो दर्जात थे जिसमें थोड़ा सा कोशिश किया करें। जब पहला दर्जे पे पढ़ें तो दूसरे पे जाएँ तो उसके ऊपर कोशिश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر जैसे कि इसमें हमने ये पढ़ा कि इन्ना यानी इन्ना में जो है अलिफ है, नून और अलिफ है। इन्ना तो अलिफ मद्दा है। अब यहाँ पर देखा अलिफ मद्दा है तो यहाँ पर टोल देना होगा। कितनी क्या मतलब कि कितनी मिकदार होनी चाहिए टोल देने की? वो एक अलिफ की मिकदार है। एक अलिफ हमेशा याद रखें, और एक अलिफ में 2 हरकत होते हैं, 2 ज़बर के बराबर। तो हमें अंदाज़न यानी अपने अंदाज़न उसको जो है इतना ज़्यादा टोल नहीं देना है कि वो मत अब यहाँ पर हम गुन्ना, यहाँ पर हम इख्फा कर रहे हैं। देखिए आगे हुरूफ इख्फा जो ता सा जीम है 15 है, हुरूफ इख्फा 15। ता सा जीम दाल जाल जा सीन सीन सा जा ता जा। तो हमने इसमें जो है ता सा जीम दाल जाल जा है, हर्फ जा है। नून साकिन के बाद हर्फ जा है। फ़ायदा क्या है? नून तनवीन और नून साकिन के बाद आपको लिखना है कि कौन सा फ़ायदा है। मसलन इक़लाब है या इदगाम है या इख्फा है या इजहार है, तो उस हिसाब से आपको जो है वो हर्फ अदा करना होगा। नून साकिन को उसी हिसाब से अदा करना होगा। मसलन जो है यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? गुन्ना करना होगा या इख्फा करना होगा या इजहार करना होगा? क्या करना होगा आपको? यहाँ पर आपको इख्फा करना होगा। इख्फा के मतलब होते हैं छुपाने के, यानी नून साकिन की जो आवाज़ है या नून तनवीन की जो आवाज़ है उसको छुपाना, मख्फी करना, मख्फी से बनेगा। एक अलिफ के बराबर छुपाना होती है। अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। एक साथ और कोशिश करें एक साथ पढ़ने की। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। पढ़ें कैसे? जो मुर्रा हजरात होते हैं तो वो कौन से लहजे से शुरू करते हैं और कौन से लहजे पे ख़त्म करते हैं तिलावत को? आप में से किसको याद है? तो लहजा कौन सा मकाम है? कोई एक चीज़ बता दे, आवाज़ आ रही है। यानी हम किस लहजे में तिलावत शुरू करते हैं और किस लहजे पे ख़त्म करते हैं? मकाम बयात है तो मकाम बयात से तिलावत हमेशा शुरू करी जाती है और इसी लहजे पे तिलावत को ख़त्म करते हैं। कोई भी अगर इम्तिहान में मसला आ गया तो बहुत आसान सवाल है कि
कि मसलन कुर्रा हज़रात कौन से लहजे से तिलावत शुरू करते हैं और कौन से लहजे पे ख़त्म करते हैं, तो वो लहजा मकाम बयाती है सिर्फ। और वो जो तिलावत आप कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं तरीक़ा जो तर्ज़ है, वो इसी लहजे से ही तर्ज़ है, यही लहजा है। ये जो लहजा है ना हिजाज़ है ना आपका जो हमने पढ़ा था सबा, जो बिल्कुल इब्तिदाई दर्स में बताया गया था आपको सबा, वो भी नहीं है, ये बयात है, ये सबसे आसान है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, जैसे आप ये तिलावत आपने सूरह क़द्र की जैसे पढ़ लें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो हमने इन्ना पे जब देखिए अंदाज़न ये मूवी है कितनी रफ्तार से खुली थी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जो गुन्ना किया जाता है वो भी एक अलिफ के बराबर की मकदार होती है। मकदार मद जो है वो एक अलिफ के बराबर है। मकदार मद यानी तूल देने की जो क्वांटिटी है, यानी जो रखाएगी कितनी देर तक के उसको, तो वो अंदाज़न है कि आपको जो बात है। तो जैसे कि हमने इन्ना पे जैसे कहा इन्ना इसमें आप ये गौर कीजिएगा कि अलिफ मद्दा भी आ रहा है, वाव मद्दा भी आ रहा है, या मद्दा भी आ रहा है। जो तीन जो हैं हुरूफ मद जो तीन हैं, अलिफ वाव व या, इनकी अदायगी कंटिन्यू हो रही है इसके अंदर लगातार। इन्ना पे देखिए पहले आ गया, इन्ना पे अलिफ आ गया, तो वो थोड़ा सा तूल होगा। इन्ना तूल हो रहा है ना। अब यहाँ पर लिखा कर क्या है मतलब एक साथ वमा अदराका लैलतुल क़द्र। यहाँ पर भी आपको मद्दा करना, अलिफ मद्दा है। और वमा को तूल देना ज़्यादा, वमा को तूल देना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मत। वमा अद हुरूफ कौन है, दाल जो है कौन है, दाल साकिन है, तो ये कौन से उर्फ में है? हुरूफ क़लक़ला में से अद। वमा अद रो को रो أدراك ما ليلة القدر।
अब आगे से खुद से कोशिश करें, आगे खुद से कोशिश करें पढ़ने की। जैसे कि मिन अल्फी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मीम साकिन है ना, तो ये अब यहाँ पर आपको आगे का फायदा दिखेगा। कौन से हर्फ है? हुर्फ इज़हार है। मिन अल्फी, तो यहाँ पर आपको घूमना नहीं करना है, नहीं करना होगा, नहीं होगा, फौरन गुजर जाएंगे, मीम साकिन से फौरन गुजर जाएंगे, आवाज़ को जाहिर करके गुजर जाएंगे। मिन अल्फी शहर। आप पूरा अपने साथ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि शहर भी होता है, शहर जो है ये नहीं है, हाँ साकिन है तो शहर, शहर। अगर आप शहर कहेंगे तो फिर वो हाँ मुतहरिक हो जाएगा ना, तो फिर गलत हो जाएगा। मुतहरिक नहीं करना है आपको, साकिन शहर। पढ़े सब एक साथ। मिन अल्फी शहर, मिन अल्फी शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। थोड़ा सा बदलाव करना है यहाँ पर, आप थोड़ा सा देखिए, पढ़ें। तनज़्ज़लुल मलाइकतु पढ़े। तो ये देखिए, कोशिश नहीं करना है आपको कि जो क़वाइद तजवीद है मैं शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि मसलन आप लोग माशाल्लाह आशिना हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग आशिना ना हो भाई। हर मदरसे में इल्म तजवीद बताई जाती है, ऐसा तो नहीं कि कोई नावाकियत हो। तो उसको जो मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को तिलावत करना है, कोई भी सूरत, चाहे सूरह क़द्र हो, कोई भी छोटा सा सूरा हो, मुख्तसर सा, तो उसमें जो मसलन आपको देखना है कि कहाँ पर क्या अदा हो रहा है, कहाँ पर कौन सा कायदा जो है वो आ रहा है, तो बस उसको आपको नज़र रखना है। अच्छा, तो अब थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाती है अज़ान की। अज़ान जो है वो प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, यही तो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर को ही अदा करें सिर्फ आगे। मसलन जैसे आप अदा करें सामने जिंदे बैठे हैं, सिर्फ अल्लाहु अकबर को कैसे अदा करेंगे, एक लहजे से, एक जो सबसे आसान है रस, जो बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही सबसे इजी रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सबसे आसान लहजा जो हर कोई जो है कैच कर लेता है। सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि जो लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 2 मरतबा एक साथ कहना है, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस ख़त्म। अब जो दूसरा है उसको थोड़ा सा देखिए खूबसूरती से लेकर आए लहजे में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
एकदम सीधा चलिए, एकदम सीधी सीधी आवाज़, कोई लहर नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जैसे आप सबसे पीछे हैं, आपको बताएं कैसे होती है। ठीक है, सबसे पीछे वाला यही जुमले अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा खूबसूरती और पैदा करनी है। देखिए कैसे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल ये जो लहजा है, इस लहजे पे आप लोग सब जो है प्रैक्टिस करें। बहुत आसान लहजा है और कोशिश किया करें कि अज़ान जो है दिया करें। अगर मौका मिले आप अज़ान देने का, तो जितना अज़ान देंगे ना, जितना आप तिलावत करेंगे, जितना आप मश्क करेंगे, उतना ही आपकी आसानी होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ, मौका की दुआ मश्क करते हैं यहाँ पे। इंशाअल्लाह तजवीज़ पे आगे जो है कोई गुफ्तगू होगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को नोट करवाएंगे इंशाअल्लाह।